This is basically the next episode for double column cash book. है ना? यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग कैश बुक बनाएंगे और उसमें एक और कॉलम ऐड कर देंगे. क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज डबल कॉलम. हाँ, और उसका लॉजिकल भी है सर. हाँ, बहुत लॉजिकल है. यहाँ पे जैसे आपने अभी मुझे बताया था दैट एक कैश का कॉलम होगा और एक इसका बैंक का कॉलम होगा. एंड दोनों में आप अगर डेबिट करोगे तो यहाँ पे पैसा आता है, चेक रिसीव करोगे तो पैसा आता है. बराबर. व्हेनेवर यू आर पेइंग द अमाउंट, पैसा जाता है तो गोज आउट तो क्रेडिट, बैंक इज अ गिवर तो क्रेडिट. ठीक है. सो ये तो बेसिक वाला हो गया ना. हम लोग साथ में क्यों बनाते मालूम ना? बिकॉज हमारे कैश एंड बैंक दोनों के बीच में भी देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस. इनफैक्ट ऑन अ डेली बेसिस. कभी कभी तो इफ योर बिजनेस इज ऑन कैश बेसिस, सो एवरी डे, एवरी अदर डे, अभी तो जीपे आ चुका है बट पहले के जमाने में लाइक ग्रोसरीज वाला एंड ऑल दैट, दे डिडंट यूज्ड टू कीप द कैश हैंडी एट देयर प्लेस. चोरी हो सकता है. करेक्ट. एंड उन लोग को इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे बिकॉज दूसरा सामान भी मंगवाना है. बराबर. तो जो भी सरप्लस बच गया, दे यूज्ड टू गो एंड डिपॉजिट इन द बैंक. तो हो गया ना, कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक. बराबर. है ना? कभी कभी किसी को पेमेंट करना है, सो बैंक से पैसा निकाल के लेके आ गया क्लर्क. So there will be transactions where cash and bank, they both are simultaneously being affected. So why to make two different books? Correct. Make single book. And have two columns. Correct. Because the logic is also the same. यहाँ पे भी and यहाँ पे भी. बराबर है. पक्का? स्मार्ट है ना accountants? एकदम. फिर और आप हम पे शक कर रहे हो सर. आप ये तुम लोग साइंस वाले ऐसे होते सर. Okay. चलो तो cash and bank. Now what I told you that there is a transaction between cash and bank and that entry is called as contra entry, sir. Contra entry. Yes. नाम है खाली. अच्छा. हाँ, जैसे मेरा नाम बुरान है, इसका नाम कॉन्ट्रा है. यहाँ पे क्या होता है? कैश एंड बैंक ये दोनों साथ साथ में अफेक्ट होते हैं. Okay. एक ही ट्रांजैक्शन में ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक ही साथ में अफेक्ट होते हैं. अभी देयर आर ओनली टू ट्रांजैक्शन दैट इज पॉसिबल. सबसे पहला आता है सर क्या? डिपॉजिट करना पैसा. वेरी गुड. डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सर कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट. अरे जबरदस्त यार, वही पूछा था मैं आपको. ये देखो, सो बैंक में डेबिट हो जाएगा. कैश क्रेडिट. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री. ओके. नाउ इसका उल्टा, द अदर ट्रांजैक्शन इज मतलब कैश विड्रॉ करना है ना? विथड्रू फ्रॉम बैंक. एकदम सिंपल. एनी प्रॉब्लम? No. एकदम इजी. अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? मैं बोलता हूँ सर. अभी कितना बोलोगे आप? थक गए होगे बोल बोल के. बैंक अकाउंट. ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर. अच्छा, ओके. ऐसे स्क्रिबल क्या तो इरेज. हाँ, इरेज हो जाता है. ठीक है. हाँ. डन. सो दिस आर द टू थिंग्स दैट इज देयर. अच्छा, अभी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? कि व्हेन यू रिसीव द कैश यू डेबिट कैश. व्हेन यू रिसीव द कैश यू डेबिट कैश. बराबर. व्हेन यू रिसीव अ चेक तब क्या करोगे? बैंक में डालेंगे ना. डेफिनेटली. बट कभी कभी क्या होता है मालूम है? नाउ देखो, ये मुझे पहले वो लिख लेता हूँ मैं. हाँ, ठीक है. ट्रांजैक्शंस. मैं थोड़ा सा आपके पास से एसी का रिमोट है, सब साइड में रख दो. आपको गुस्सा के शायद आप फेंक दो. लुक एट द ट्रांजैक्शंस. है बेटा, मुझे गाली नहीं दे सकते आप, खाली इतना ही है. हो सकता है गाली भी निकल सकती है. नहीं मेरे से निकल सकती है शायद. तो फिर वो हिसाब से मुझे थोड़ा सा आपको मैं वार्न करता कि मैं भी वार्न रहूं वैसे. सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या आ सकता है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम छगन. ठीक है. नाम खतरनाक है ना? या तो आप बोल सकते हो कि कैश सेल्स. ठीक है. या आप बोल सकते हो कि टेकन अ लोन फ्रॉम फ्रेंड एटसेट्रा. किसी के पास
अपने डायरेक्टर से ले लिया लोन, और एल्स वी टुक इट फ्रॉम द फ्रेंड, और कभी वाइफ से ले लिया। सर एक एडवाइस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, आप प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। नेवर टेक अ लोन फ्रॉम अ वाइफ। मैंने मेरी वाइफ से 3,000 रुपये लिया था, एंड आई रिमेंबर कि मैंने उसको पे कर दिया है। एज ऑफ नाउ मैं उसको 23,000 पे कर चुका हूँ, अभी भी 5,000 देना बाकी है। नहीं, आई एम सीरियस अबाउट इट, आई एम सीरियस। तो प्लीज नेवर टेक अ लोन फ्रॉम द वाइफ। आप मार खा लो सर, या, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। 3,000 रुपये में कोई शॉर्ट पटा था, मांगा भी नहीं था मैंने, एक्चुअली मांगा था, मैं बोला था 2 दिन में दे, एंड आई गेव ऑल्सो, बट उनके कैलकुलेशन के हिसाब से कि वो 3 का 5 कैसे हुआ मुझे वो समझ में नहीं आया। चलो 23 मैंने दे दिया तो समझ में आता है कि चलो एक हजार बोल बोल के ऐसा करके, बट अभी 5,000 कैसे है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड अगर तुम क्वेश्चन पूछो अगर विमेन को, तो है ना, खत्म। तो जज्बाती हो जाता हूँ मैं थोड़ा, याद रखना पड़ेगा कि रिकॉर्ड भी हो रहा है सर, तो इसको एडिट करना है मुझे, एडिट करना है। बेस्ट थिंग इज माय वाइफ डजंट लिसन यू ऑल द लेक्चर्स एंड ऑल, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा डाल रहा हूँ, है ना, अगर पकड़ना भी चाहे वो तो मेरा व्यूज बढ़ जाएगा। चलो, ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है ना सर कि आपने ऐसा डाला कि भाई मेरे वीडियोस के अंदर से वाइफ कहाँ पे वर्ड यूज किया है तो वो वीडियो से फिल्टर करके देगा, ऐसा नहीं है ना? आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली एक ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन रहता है, उसमें शायद आप सर्च कर सकते हो, कोई मतलब word अगर फंसने use का चांसेस है। सर आई एम डिलीटिंग दिस वीडियो राउट, है ना सर, मेरा थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो गया था, ईटीसी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा व्हाटएवर द ट्रांजैक्शन। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मान मैं कैश डेबिट हो जाएगा सर, हाँ बराबर, बिकॉज यू टुक कैश, करेक्ट, कैश सेल्स हो तो भी कैश फ्रॉम छगन से लिया, रिसीव इंटरेस्ट या फिर कमीशन वो कैश देके गया, तो वो सब भी कैश में डेबिट होगा। दिस इज बेसिक, एकदम बेसिक। इफ आई से आई परचेस्ड, it's a transaction, I purchased goods या कैश परचेजेस, ये अपन ने कैश परचेज सुना ही है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस में किया भी है, है ना, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब कैश क्रेडिट होने वाला है। दूसरा, आई कैन से पेड सैलरी या पेड एनी एक्सपेंस, बराबर, मतलब आई एम जस्ट राइटिंग द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज जिसकी वजह से हमारा कैश अफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है, कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। यू गिव अ लोन, बराबर, ये भी एक ऑप्शन है सर। कैश सेल्स, पेड टू अ क्रेडिटर, कैश, कुछ नहीं बोला है तो विल डेफिनेटली अज्यूम इट टू बी कैश वन, एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, बराबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बेसिक चल रहा है, बहुत इजी चल रहा है। नाउ मजा आएगा यार, मजा आएगा, हाँ हाँ हाँ, गुस्सा आती है मुझे ये बात पे। व्हाट इफ आई टेल यू दैट आई received a check from a creditor, फ्रॉम अ क्रेडिटर, 3,000, नहीं फ्रॉम द डेटर आना चाहिए ना, हाँ वही, सॉरी आपने वाइफ का बात किया ना तो मेरा पूरा दिमाग ऐसे ऐसे हो गया, तो टेक 2 मिनट का मैं मौन ले लेता हूँ, कंसंट्रेशन आ जाएगा। फ्रॉम अ डेटा, ठीक है, छगन से लेते हैं, सुबह से मैं छगन छगन करके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अच्छा, हाँ, छगन को बहुत ही आ रहा होगा। छगन 3,000 से, इसका डेट अपने को दे दिया 15th of March, ठीक है, क्या करोगे आप? छगन का अकाउंट ये होएगा सबसे पहले, छगन का क्रेडिट होएगा, वेरी गुड, और बैंक डेबिट, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेक सेंस, बराबर, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं है ऐसा। नाउ लेट्स से वन मोर पॉसिबिलिटी, कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, इकड़े सेम ट्रांजैक्शन, कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ मैं, अरे एकदम ध्यान से देखो, बहुत मस्त है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, द चेक रिसीव्ड ऑन 15th, ठीक है,
एंड यहाँ पे ये डेट दे दिया 18th ऑफ मार्च, क्वाइट पॉसिबल सैटरडे संडे बीच में आया होगा या फिर एक काम बैंक छुट्टी व्हाटएवर व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज होली दिस इज द पॉसिबिलिटी सर, दिस इज वन ट्रांजैक्शन, दिस इज वन ट्रांजैक्शन, दिस इज योर क्वेश्चन, यू टेल मी हाउ वुड यू डू दिस, थिंक अबाउट इट। छगन तो क्रेडिट ही होगा वो तो। नहीं, आप मुझे खाली बैंक एंड कैश का ट्रांजैक्शंस के बारे में बताइए, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अ जर्नल एंट्री। व्हाट आर वी डूइंग? कैश बुक, इट इज अ लेजर। सोचो क्या होगा। आई थिंक ओके, फर्स्ट इसमें Few moments later. छगन और कैश के साथ होगा और सेकंड इसमें कैश और बैंक में होगा। ओके, परफेक्ट। मतलब पहले आप कैश अकाउंट को हाँ डेबिट करोगे, डेबिट कितना? करूंगा 3000। मेरा क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे? इधर लिखा हुआ है चेक। हाउ कैन यू राइट कैश? चेक है वो सर, इट्स अ क्रॉस चेक। ले यहाँ पे मैं तेरे को बता देता हूँ, यहाँ पे आई राइट दिस बिकॉज एज यू हैव आंसर्ड आई राइट हियर क्रॉस चेक। ले, बाप जन्म में तुमको इसका कैश हाथ में नहीं आएगा। बाप जन्म, समझ जाओ, ये कभी नहीं आता बाप जन्म। आई डोंट नो वेयर डिड आई गेट दिस वर्ड फ्रॉम, बट बहुत पहले कभी मैंने यूज किया होगा। पहले वाला ही ट्रांजैक्शन जैसा ही रहेगा क्या? नहीं, फिर सी वॉट एवर इट इज, आप मुझे जस्टिफाई करो। आपने आंसर दिया, मैंने आंसर तो नहीं दिया, तुमने आंसर दिया, तो यू स्टिक टू योर आंसर, जस्टिफाई करो मेरे को। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो तेरे को पढ़ाया भी नहीं ये चीज, तुमने बोला मेरे को। अब मैं तो बोला भी नहीं कि राइट है रॉन्ग, मैं खाली बता रहा हूँ कि ये आपने मुझे बताया। आपका पहले मैं पूरा आंसर लिख लूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। ताकि आपको भी कुछ दिखे। तो फिर आपने बोला कि अटक ले, कैश को क्रेडिट कर दे, बैंक को डेबिट कर ले। ठीक है, कैश अकाउंट की जगह क्या रियल अकाउंट वगैरह कुछ लिखना है? नहीं, आपने आंसर दिया ना, हाँ मैंने बोला राइट है, नहीं मैंने बोला रॉन्ग है। नहीं, आप खाली जस्टिफाई करो कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। जस्टिफाई करो थॉट प्रोसेस क्या है। आई मीन और हो क्या सकता है? मुझे क्या पता आपने क्या सोच के मुझे आंसर दिया। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस खाली मुझे बताओ कि भाई आपने क्या सोच के मुझे आंसर दिया। यू कैन बी राइट ऑल्सो ना, एंड अपन राइट ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग क्यों ऐसा नेगेटिव सोचे? चेक आपका थॉट प्रोसेस ये था कि ये एक बंदा है, हाँ ये उसका गल्ला है, करेक्ट। कैश का गल्ला, ठीक है। ये एक बंदा आया, इसको चेक देके गया, बराबर, इसने वही चेक कैश के गले में डाल दिया, ठीक है। कभी ऑन 15 मार्च तो आपने क्या है, डेबिट कर दिया कैश। 18 मार्च को जब ये सब कुछ खुला तो आपने क्या कर दिया, इस कैश के गले में से निकाला, बराबर, और बैंक में डाल दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, करेक्ट। व्हाट इफ, मेरा ऐसा मानना है हाँ कि तो मैं क्या ना, मैं बहुत ही शॉर्टकट वाला आदमी है। बराबर। आपको पता है मेरा बाइक है, हाँ आपको पता है मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ आजकल, रैपिडो। है ना सर। मैंने मेरी मम्मी को बताया नहीं है, मेरी मम्मी मेरे को मारी के पकड़ के। हाँ, मेरा वॉलेट में रैपिडो का अमाउंट देखोगे आप पागल हो जाओगे सर, इतना आगे रखा है मैंने, क्योंकि मैं ये 1.5-2 महीना तो मैं उसको जब यूज करने वाला हूँ। मैं रिक्शा से आई टू कम यार ना, मेरे को रिक्शा से 40 रुपीज लगता था सर। मैं स्टेशन से यहाँ पे, स्टेशन से वहां तक गया ना, मुझे 23 रुपीज लगा रैपिडो पे, रैपिडो पे। और बाइक वाला आया, एंड थोड़ा बारिश भी आया ना अभी, हाँ। थोड़ा सा हल्का हल्का, वो बंदा एक्टिव आया था, एक्टिव से निकाला और उसको पोंछ के बेटा, बोला क्या बात कर रहा है यार। मैं 5 स्टार में उसको ये फीडबैक भी दिया। हाँ, मैं उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा भी दिया, लेकिन तू सर क्या है, क्या है सर, तो शर्म आता है, अरे रख यार, है ना। तो ये तो सही बात है ना। यहाँ पे ना सर, इफ जस्टिफाई कि आपने यहाँ पे जो गले में पैसा डाल के रखा है, ठीक है, तो अपने कैश का एंट्री पास किया, फिर डिपॉजिट का एंट्री पास किया, तो मैं शॉर्टकट वाला आदमी हूँ,
मैं ये टाइम पे एंट्री ही नहीं पास करता हूँ ना, मैं ये डेट पे एंट्री नहीं पास करता हूँ, मैं ये डेट पे डायरेक्टली एंट्री पास करता हूँ। बराबर। नहीं समझा? समझा। राइट है डम फील हो रहा है थोड़ा। है ना? हाँ। अच्छा मुझे एक बात, नहीं नहीं डाउन फील मत करो सर, आपका जो आंसर है वो राइट डाउन नहीं, डम। डम नहीं, आपको जब भी मैं एक्सप्लेन करूँ तभी मैं अपने आप को डम फील करूंगा। योर आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज करेक्ट। करेक्ट। नाउ Okay. लेट मी टेल यू द लॉजिक्स बिहाइंड इट। ठीक है। इफ आई डू नॉट पास एन एंट्री ओवर ईयर, कैश के गले में मैं जब एंट्री पास करूंगा तो आपने मुझे राइटली बताया कि कैश अकाउंट विल डेबिट, विल बी डेबिटेड एंड द क्रेडिट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, अगर मैंने ये एंट्री उस दिन पास नहीं किया, मैंने चेक को घुमा दिया, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये बंदे ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एंट्री कर लिया होगा, बराबर। तो मैं लड़ने जाऊंगा तो क्या बोलेगा, मैंने तो चेक दिया। हाँ। फिर अपन बोलेगा अरे हाँ यार मैं घुमा दिया, करेक्ट। समझा। रिलेशन खराब हो जाएगा। करेक्ट। राइट है? हाँ। ये तो सोशल हो गया, इससे हाँ। अपने अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, बाहर में सोशल अकाउंट इज नॉट रिलेटेड टू सोशल। ठीक है। अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके है, आपको बताया था मैंने कि अकाउंट्स भी एक स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। ओके। AS1 डिस्क्लोजर वाला अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि एज एंड व्हेन यू डू द ट्रांजैक्शन यू हैव टू रिकॉर्ड इट। तो जब ये ट्रांजैक्शन हो तो रिकॉर्ड तो कर लिया ना मैंने, बट आई डिड नॉट डिपॉजिट इन द बैंक। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा। तो आपकी कैश के गले में एंट्री आनी चाहिए। तभी आप मुझे पूछोगे यहाँ पे 50 बैंक है, यहाँ पे क्यों लिखा है साले, है ना? आई कैन सी दैट लुक फ्रॉम कि यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि बैंक में डिपॉजिट किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? तो फिर यहाँ पे क्यों बैंक लिखा, यहाँ पे क्यों कैश नहीं लिखा, और यहाँ पे क्यों ऐसा किया? बिकॉज यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया है ना। बराबर। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट बिकॉज अकाउंट्स इज नॉट डिफिकल्ट। आप देख रहे हो इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? आपने डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन को क्रैक कर लिया। एंड जब 18th तारीख आई तभी आपने उस दिन जैसा करना चाहिए था वैसा आपने डिपॉजिट कर दिया। नहीं समझा? समझा। पक्का? पक्का। ये एंट्री तो बहुत इजी है, ये एंट्री तो बहुत बेसिक है कि आप आया जो कैश के गले में से पैसा निकला एंड बैंक में डिपॉजिट कर दिया। नाउ 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 ये ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मैं इसको स्टार मार्क दे रहा हूँ। ये स्टार, मेरे पास स्टार भी था यहाँ पे। अच्छा। अरे सर मैं तो आजकल ये नहीं, अपने कॉन्फिडेंस से रखते ये बात है कि सबको नहीं पता होनी चाहिए, है ना? कॉन्फिडेंशियल ये वाला सबको नहीं बताएंगे अपन। अब YouTube पे डालने वाले हैं। हाँ ठीक है, वो तो ओनली अनलिस्टेड। सर व्हाट इफ इसके बाद में मैं क्या बोलता मालूम है? स्टार मार्क करते हैं। ऑन 20th we received an banker notification that the same check was dishonored। सर आपको डिसऑनर का मतलब पता ही है? डिसऑनर्ड। हाँ। मैं लेमैन लैंग्वेज में लिख देता हूँ बाउंस। अच्छा बाउंस्ड लेमैन लैंग्वेज है। हाँ ओके। अपन तो अलग लेवल, नॉर्मल लोग ऐसे यूज करते हैं। इसके अंदर क्या एंट्री आएगी? रिवर्स एंट्री आनी चाहिए। क्यों रिवर्स एंट्री? बिकॉज जब भी आप कोई चीज करते हो एक्सपेक्टेशन में पैसा मिल जाएगा, राइट है? हाँ। अगर आपको पैसा नहीं मिलता है, मैं यहाँ पे एक बार एक्चुअली थोड़ा सा सुन हो गया, मैं यहाँ पे एक बार तुमको एक एंट्री लिख के दिखाता हूँ, ज्यादा क्लैरिटी आएगा। पहले ले लिया मैंने, बट ऐसा करते हैं कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम राज 1000 एंड डिपॉजिटेड सेम टाइम। ठीक है। क्या एंट्री आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1000 एंड राज अकाउंट क्रेडिट बिकॉज ही इज द गिवर। करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नालायक ने चेक को क्या कर दिया? बाउंस। द चेक गॉट डिसऑनर्ड, बाउंस्ड। तो हम लोग क्या करेंगे? ये राज को छोड़ेंगे क्या? ये यार जान दो, नहीं, राज अगेन बिकम्स माय डेटर। करेक्ट। पैसा लेना। एंड बैंक को जो मैंने बढ़ाया था अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिवर्सिंग इट। करेक्ट। नहीं समझा? समझा। श्योर है? श्योर है। सो व्हेनेवर यू डिपॉजिट अ चेक, रिसीव अ चेक एंड डिपॉजिट, तो हम लोग क्या करते हैं? जो एंट्री पास किया उसका क्या कर दिया अपन ने? रिवर्स कर दिया। जब डिसऑनर हुआ। यहां पे सर ध्यान से सुनना, ये वाला एंट्री आपने पास किया व्हेन यू डिपॉजिटेड, करेक्ट है? जब ये डिसऑनर होगा तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होना ही है, 3000, राइट है? दूसरा
अकाउंट कौन सा होगा? On 20th, check was dishonored. दूसरा अकाउंट मतलब यही ले लें हम लोग, उसका रिवर्स होगा ना, हाँ, कैश. अकाउंट डेबिट हो जाएगा. हम्म. सर मेरा लॉजिकल आपसे क्वेश्चन है, चेक बाउंस हुआ है, हम्म. कैश को डेबिट कर रहा है तू, कैश आया है क्या? नहीं. तो ये उसका कुछ तो ये तो है ही नहीं, दैट्स व्हाट इज द पॉइंट ना सर. इसको तो गुस्सा दिए मुझे, कैश नहीं आएगा सर. यहाँ पे पता है क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नाम, दैट इज छगन, बिकॉज छगन अगेन बिकम्स योर डेटा. डेटर. नहीं समझा आपको? समझा. ये सब फालतूगिरी क्यों आया मालूम है? बिकॉज ये नालायक ने 15 मार्च की जगह पे 18 मार्च पे डिपॉजिट किया. और ये छगन भी है ना, मामू है, शाम को आया, सुबह आता तो अपन डिपॉजिट करवा देते, है ना? समझा. सो सर दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी है. गुस्सा नहीं आ रहा है, सिंपल सा ट्रांजैक्शन था. वही तो इतना घुमा. इधर आप ट्रांजैक्शन करते ही नहीं, डायरेक्टली इधर ही ट्रांजैक्शन कर लेते. तो छगन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट छगन आ जाता, फिर डिसऑनर होता तो उसका उल्टा कर लेते. बट अभी यहाँ पे अपने को पूरा लॉजिक क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा. अगर हम लोग दिमाग लगाना होता हम लोग इंजीनियरिंग करते ना, तो अपना कॉमर्स को अपन बिचिंग नहीं करते सर, रोजी रोटी है ये. बट सर डू यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इट इज? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ये तो टाइम पास है सर, ये वाला जो है ना, ये टाइम पास है, ये भी इजी है. प्रॉब्लम यहाँ पे आती है. बराबर. इसमें एक और प्रॉब्लम बताओ, बताओ. जो मुझे गुस्सा आती है, मतलब आती है इसके लिए थोड़ा गुस्सा आती है. हाँ. ज्यादातर तो ज्यादा गुस्सा आता है बोलता मैं. ये कॉलेज के कुछ प्रोफेसर है ना, हम्म. दे डोंट फॉलो दिस. क्या करते फिर वो उनको पता, सो यू हैव टू गो टू कॉलेज, अटेंड एंड देखो वो क्या करते हैं और वो फॉलो करेंगे. एंड इफ आई टीच दिस, पीपल गो एंड प्रेजेंट दिस, दे डोंट गिव मार्क्स. आई कैन जस्टिफाई दिस. दिस इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक. दिस इज व्हाट महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हैज टॉट अस. बाप रे. है ना? वही मतलब यहाँ पे मनमानी कर सकता है कौन? कॉलेज का प्रोफेसर. अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग कॉलेज के प्रोफेसर की बात लगाएंगे, थिंक ट्वाइस. बस मूवीज में होता है ये. हाँ, नहीं करने का भी नहीं ऐसा, क्योंकि सर उसका ओरल के मार्क्स उनके पास में. हाँ, ओरल्स होते हैं ना. हाँ, वाई होते हैं. एंड वैसे भी से हम लोग वो उस तरह के इंसान है, हम लोग क्यों पंगा ले प्रोफेसर से? बराबर. है ना? देखो इतना छोटा सा लाइफ है, इतने टेंशन ऐसे ही अपने पास में है. कुछ लोग ऐसे सोचते इतना छोटा सा तो लाइफ है तो पंगा क्यों नहीं ले. क्या बात है सर. हम लोग डिफर करते हैं, डिफर ही करते रहेंगे सर. सर ये समझा आपको? हाँ. एकदम इजी है ये, है ना? इसको लिख दो यहाँ पे, ये भी बहुत मस्त पॉइंट था. नहीं इसको कट कर दो. तो इसको ऐसे क्या हो रहा है अपने? चल इधर, टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग कोई हमसे सीखे हमसे सीखे, है ना? लवली. 6. चलो मैं बीच में जंप मार दिया सर, तो मैं वो फ्लो भूल गया. तो लेट मी सी के इसके बाद मतलब कौन सा वाला फ्लो है. चलो ये चेक रिसीव हो गया, बाउंस भी करा दिया. अभी अपन पेमेंट करते चेक से. इसका आप मुझे बताएंगे सर. 7 issued a क्रॉस चेक एंड चेक इज द सेम. ओके. क्रॉस चेक का मतलब कि वो आपके अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा. ओके. रिसीव्ड अ क्रॉस चेक फॉर रुपीज से 1000 टू राजराम, वो जो भी है. क्या इसका एंट्री आएगा? इश्यूड अ चेक ना, ठीक है, बैंक क्रेडिट होएगा और राज या जिसको भी भेज रहे हो उसका डेबिट होगा, है ना? हाँ, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा. परफेक्ट सर. मुझे जानना ही नहीं था एक्चुअली कि वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बिकॉज हम लोग तो क्या बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं. जब आपको फॉर्मेट बताया नहीं मैंने अभी, मुझे फॉर्मेट बताऊंगा तो उसमें आप देखोगे तो लेजर फॉर्मेट ही है. एंड जर्नल के बिना आप कर पा रहे हो उसको. दैट विल बी द बेस्ट पार्ट. सर थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ मैं. व्हाट इफ दिस चेक गॉट बाउंस? अभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, आप नालायक निकले, उसको डिसऑनर कर दिया, हम छगन बन गए. अपन छगन बन गए सर. सर इसका क्या करोगे आप? आपने सोचा कि बैंक क्लियर हो जाएगा तो आपने डेबिट कर दिया, और फिर करके हमारा नाम. नहीं उसका नाम ना, यू हैव टू मेक द पेमेंट टू हिम. अच्छा हाँ, समझो राज है, हाँ, तो राज क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज ही नाउ अगेन ही इज अ क्रेडिटर. लवली सर. पक्का? हाँ. डिफिकल्ट है इसमें? नहीं. ओके. सो दैट्स इट अबाउट द कैश एंड बैंक. ठीक है. नाउ ये हो गया, इतना ही है.
बट क्या होता है ना कि ये जो यूनिवर्सिटी है और ये सब चीज़ है एंड जो बाहर की दुनिया है, वो आपका लाइफ है ना इजी करने के फिराक में नहीं है सर। आई एम सो सॉरी टू टेल यू दैट। वो अपना लाइफ इजी करने के फिराक के अंदर है। बराबर। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है कि देखो भाई, जो चेक होते हैं ना उसके हम लोग बहुत सारे टाइप्स बनाते हैं। कैसे डिफिकल्ट करें? अकाउंट तो डिफिकल्ट हो नहीं रहा है, तो उसके ट्रांजैक्शन में डिफिकल्टी लेके आ गए। सबसे पहला जो मेन सी चेक का एक बेस्ट यूज क्या है कि भाई अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाए, है ना? कोई हैसल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मगजमारी नहीं कि भाई मेरे अकाउंट से सेफली दूसरे अकाउंट में पहुंच जाए। उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस चेक। एकदम प्यारा। आपका मुझे पेमेंट मिला बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, टेंशन ही नहीं था, आपने ट्रांसफर किया था सर, तो मेरे को आपसे कैश लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जाके बैंक में डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली एनईएफटी है जो भी जीपे जो भी है ट्रांसफर कर दिया। तो वहां पे सेफ्टी थी, यहाँ पे भी सेफ्टी है। अगर उस क्रॉस चेक के ऊपर आपका नाम लिखा हो तो आपके अकाउंट में ही जाएगा। अंडर एनालिसिस इज एंडोर्स्ड, वो भी होता है, वो अपन आगे कभी देखेंगे। एज ऑफ नाउ क्रॉस चेक का मतलब होता है तुम्हारे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा जब भी आप डिपॉजिट करो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी, बट तुम्हारे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है? सो इफ यू आर इश्यूइंग, सर ध्यान से देंगे, ध्यान से देखो बच्चे, नहीं पहले अपन रिसीव करते ना, क्या अपन पहला पैसा पे करें, है ना? इफ यू आर रिसीविंग, सब क्या करोगे? डेबिट करोगे। व्हाट कॉलम? बैंक। हाँ, कॉमन सेंस है। बट व्हेन यू आर इश्यूइंग यू विल बी क्रेडिटिंग व्हाट कॉलम? बैंक, बिकॉज पैसा आपके जेब से नहीं जाने वाले, आपके बैंक अकाउंट से जाने वाले। अभी यहाँ पे है ना, इन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत इजीली चल रहा है, हम लोग इसको थोड़ा बहुत तकलीफ देते हैं। मस्त चल रहा था ये कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, इसके अंदर भी कोई एटीट्यूड नहीं था कि भाई कोई बात नहीं, प्रॉपरली सब चीज हो रही है। बट कुछ लोग आए, उन लोग बोलते हैं कि मेरे को अभी का अभी रोकड़ा चाहिए। कुछ लोग होते ना ऐसा कि चेक दे के बाउंस करा देते हैं, होते हैं ना, रहते हैं। हाँ सर, आप यू हैवंट कम अक्रॉस, मैं तो बहुत सारे लोग हैव कम अक्रॉस दैट मच, बट कुछ लोग होते हैं चेक तो दिया बट अकाउंट में पैसा नहीं है, बाउंस हो गया। ठीक है? तो वो 3 दिन के बाद में मालूम पड़ेगा, वो क्या बोलेगा? अरे यार मैंने साइन रॉन्ग कर दिया, अरे यार मेरे पास क्योंकि सामने वाले को नहीं पता चलता कि भाई कौन से रीजन से बाउंस हुआ है, वो क्या बोलेगा? मैंने साइन गलत कर दिया। अच्छा, ओके, तुमको नहीं मालूम होता, उसे नहीं मालूम पड़ता, जो आपका बैंक थोड़ी है, वो आपके बैंक आपके अकाउंट में आपको बताएगा कि भाई इसमें क्या रीजन से मैंने बाउंस किया, बट ही इज नॉट आंसरेबल टू द अदर पार्टी। हालांकि आजकल वो भी आता था, बट टेक्निकल चीज मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ में ऐसे हुआ था, या कुछ बैंक करती होगी। तो ऐसे लोग को 3 दिन हम लोग क्यों दे? तो 3 दिन मेरा पैसा वापरेगा, क्योंकि मुझे तो 3 दिन के बाद में मालूम पड़ेगा ना। बराबर। आई गिव यू अ चेक टुडे, यू विल गो एंड डिपॉजिट, 2 दिन के बाद क्लियर होगा, तो 3 दिन तो मेरा तुमने खा लिया। बराबर। और मुझे तुम्हारे पे चिड़ मच गई तो क्योंकि तुम पेमेंट नहीं करते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? मैं बोलता हूँ कि एक काम कर, हम लोग एक ऐसा चेक बनाते हैं, आज अगर आप वो चेक लेके बैंक में जाओगे, एक चेक बना दिया, आप अगर बैंक में जाओगे, ये साइन हुआ ना, मतलब क्रॉस्ड हो गया। ओके, ठीक है? इससे इसके अंदर बैंक से बैंक में जाता है। ठीक है। हम लोग एक ऐसा चेक बनाएंगे जहां पे ये क्रॉस नहीं करेंगे, हम लोग उसको ऐसे रखेंगे। ओके, ठीक है? और यहाँ पे एक वर्ड आता है बेरर करके। क्या वर्ड आता है? बेरर। बेरर का मतलब आपको पता है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए, धारक। हाँ। मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट हिंदी का मुझे हाँ। अनुवाद करना आता है सर। सर अनुवाद अलग लेवल पे हिंदी है मेरा, वातानुकूलित इसी। ओके। सो ये बैरियर वर्ड को हम लोग कट नहीं करेंगे, विल कीप इट इंटैक्ट। जब आप क्रॉस चेक देते हो ना, तो आप ऐसा करते हो, जो रेड पेन से कर रहा है इसको कट करते हो। ओके, हम लोग ये 3 चीज नहीं करेंगे। ठीक है। हमने इसको कुछ छिड़का नहीं किया, इसको कट नहीं किया। ये चेक लेके मिस्टर जो भी है कि यार भाई इधर खड़े रहे साले, ये बैंक में जाएगा और ये चेक दिखाएगा, ये वेरीफाई करेगा कि उसका ही है, बैंक में पैसा है कि नहीं, और तुरंत हाथों हाथ कैश दे देगा। कैश देगा, ओके। तो आधे घंटे में मालूम पड़ गया ना कि पैसा है कि नहीं। बराबर है। इट इज एज गुड एज कैश पेमेंट।
समझा। नहीं समझा? तो समझा। पक्का? हाँ, तो लाइक कितने अमाउंट तक कैश देते हैं ये लोग? तुम्हारे बैंक में जितना लिमिट है या तुम्हारे अकाउंट में कितनी औकात है। अच्छा। सर मैंने व्हेन आई वाज वर्किंग अंडर टैक्स एंड लॉन्ग टाइम हाँ, हाँ, आप बोल रहे थे। सो एक बिल्डर से हम लोग का एक क्लाइंट थे बिल्डर के, तो उसने 60 लाख रुपीस कैश निकाला है। यस, मुझे अभी भी याद है कि एकदम सब डफल बैग्स में लेके वो अरे हेरा फेरी में सर, अरे सर सर बिलीव मी, एक बार तो मुझे भी लेके गया था नारायण। मुझे सुबह सुबह बोला कि जाना है करके, 4-5 लोग को जमा किया स्कॉर्पियो के अंदर, उस टाइम पे उसका स्कॉर्पियो था, वो जो क्लाइंट था स्कॉर्पियो में बिठाया ब्लैक कलर का, वहाँ पे लेके गया बैंक में, बोला कि बैंक में जाना है। मुझे मेरे सर ने बताया कि क्या रीज़न है, और 3-4 बाउंसर बड़े बड़े लोग को लिए, एंड हम लोगों को बोला कि 500 रुपये मिलेगा। बोला ओके, उसने बोला कि 500 मिलेगा। ओके, तो अभी क्या होता है ना कि एक बंदा अकेला 50-60 लाख रुपए लेके जा रहा है, कोई भी उठा लेगा, बराबर भले स्कॉर्पियो में निकल के तो बैंक से बाहर जाना है ना। बराबर। इन लोग को मालूम पड़ जाएगा बैंक वालों को, बैंक वाले के भी कोई हो सकते हैं कि भाई देखो गाड़ी में बैठने वाला है, निकाल ले, या गाड़ी कहीं पे रोक के निकाल ले। हाँ, करेक्ट। बट अगर मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास 3-4 बंदे साथ में हैं, इट इज नॉट वर्थ द रिस्क। हाँ, करेक्ट। समझा नहीं आप? समझा। तो आपके ऊपर है बेटा कि आप कितने अमाउंट तक का निकाल सकते हो। ओके। अब वो बदमाश कंपनी है, उसमें तो मिलियंस एंड मिलियंस निकाले थे उन्होंने, वो बैग में आपने देखा होगा शाहिद कपूर। बदमाश कंपनी वो कुछ तो स्नीकर्स यस का यस कुछ तो यस करता है ना यस यस यस, I वो बहुत पहले ग्लव्स देखा का, था। हाँ, कुछ तो ग्लव्स का। ठीक है, तो आपको जितना अमाउंट निकालना निकाल सकते हैं आप। इनफैक्ट आप इतने बड़े बड़े लोग की बात नहीं, क्या करते हैं, मैं मेरी बात करता हूँ। आप अगर मेरा बैंक में कभी आओगे ना, आपको मैंने चेक दिया 50 रुपए का, तब उसे कैश निकाल सकते हो सर, 50 रुपए। बस उसके ऊपर लिमिट नहीं। सो कैन आई से दिस चेक, दिस काइंड ऑफ चेक विल बी कॉल्ड एज द, कौन सा चेक सर जिसका नाम क्या हो सकता है? कैश चेक। नो, बैरर चेक। अच्छा। सोचना ही क्यों है तुमको? बहुत इजी है सर, कॉम्प्लिकेट करते चीजें। हटा दो इसको मैं, हाँ हाँ चलेगा। अरे यार इसको नहीं हटाते, नहीं इसको हटाते। मुझे पता नहीं, लोग ऐसा बोलते कि मैं आलसी हूँ। सर आप बेटर लिख सकते थे अभी तक। सर मैं उसको एनलार्ज कर दिया, जिसका ये भी चेंज हो गया आप उसको भी लिख के एनलार्ज कर सकते है ना। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन मेरी वाइफ भी मुझे बोलती है कि पूरा पूरा आलसी हो गया, और मुझे लगा कि शादी हो चुकी है तो हर एक वाइफ का ऐसा बोलना होगा। सो बैरर चेक, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखना, whenever आई एम रिसीविंग, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको सर, whenever आई एम receiving a bearer check, I will not be debiting bank, I will be debiting what? Because पैसा मिलने वाला है हाँ, जल्दी से मिलता है तुरंत सर। And whenever I am issuing bearer check, issued bearer check, तो क्रेडिट होगा, बट क्या? बैंक। वेरी गुड सर, स्मार्ट लोगों को इसके लिए बड़ा अच्छा लगता है। लोग मुझे बोलते सर कैश ना कैश गया, अबे साले वो बैंक अकाउंट में, मतलब साले तो नहीं, मतलब बैंक अकाउंट में से गया। यू अंडरस्टैंड दैट? पक्का वाला। हाँ। ये हो गया तुम्हारा क्रॉस चेक एंड बैरर चेक के बारे में मगजमारी। अभी लफड़ा मालूम है क्या है कि जब बैरर चेक होगा ना, तभी आपको क्या बोलेगा मालूम है? दिस बैरर चेक वाज रिसीव्ड ऑन 15th ऑफ व्हाटएवर द डे इज, एंड 25th को अपन इसको क्रॉस करके बैंक में डिपॉजिट किया, तो फिर वो कॉन्ट्रा एंट्री आएगा। कॉन्ट्रा एंट्री, ओके। 15th को आपने बैरर चेक रिसीव किया, एंड 25th को आपने उसी को क्रॉस करके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो वो एज गुड एज नॉर्मल चेक ही, नॉर्मल चेक, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। बिकॉज व्हेन यू रिसीव्ड इट, तो आपने डेबिट क्या किया था? कैश, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, मतलब ये कैश से कम हो जाएगा क्रेडिट, एंड बैंक में डेबिट हो जाएगा। नहीं समझा? समझा। पक्का वाला। पक्का वाला। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द बैरर चेक और क्रॉस चेक में लाइक विजुअली कुछ ऐसा लाइक या बताया ना देखो अभी मैंने। हाँ, ओके ओके ओके, वो क्रॉस करना, बैरर वर्ड को कट करना, ठीक है। पक्का। चलो दैट्स द स्टोरी अबाउट द डबल कॉलम कैश बुक। अब इसके क्वेश्चंस लेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा, बेसिक्स तो इतना ही है। एंड ये अगर समझ गया है ना, एक क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आगे की क्वेश्चन भी आपको आज इजी लगेगा।